दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डार्क हॉरर स्टोरीज बाई टी में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक गांव के छोटे से रूट पर एक बस चलती थी। उस बस का नंबर 47 था। इस बस की एक खास बात थी, यह बस रोज नहीं चलती थी। यह बस तो जैसे रात को अपना शिकार ढूंढती हो, और इस बस में अगर कोई एक बार बैठ जाए तो दोबारा इस बस में नहीं दिखाई देता था। जैसे कि ये बस उस इंसान को निगल जाती हो। लोग इन सारी बातों को मजाक समझते थे। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था रवि। रवि भूत आत्मा वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उसे तो ये सब मजाक लगता था, लेकिन वो तब तक ही इन बातों को मजाक समझता था जब तक कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं घटा। एक बार की बात है, रवि के साथ जो घटना घटी, रवि उसे आज तक नहीं भुला पाया। एक बार रवि अपने गांव लौटने में देर हो गया था। रवि जब स्टैंड पर पहुंचा तो रवि की आखिरी बस छूट चुकी थी। अब स्टैंड पर कोई और सवारी नहीं बची थी। स्टैंड पर बस एक बूढ़ा आदमी जो चाय बनाता था। रवि उसकी दुकान पर गया और उस चाय वाले से पूछा, बाबा, क्या गांव के लिए यहाँ से कोई और बस नहीं मिलेगी? बूढ़ा व्यक्ति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। रवि भी बिल्कुल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद रवि ऊंची आवाज में बोलता है, बाबा, यहाँ से गांव तक जाने के लिए कोई और साधन या बस नहीं मिलेगी? कुछ देर तक सन्नाटा रहता है और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटा, आज की रात तुम मेरे घर रुक जाओ। कुछ देर बाद बस नंबर 47 आएगी। उसके अंदर बैठने की भूल बिल्कुल मत करना। रवि ने इस बस के बारे में गांव वालों से तो सुना था, लेकिन रवि इन सब बातों को कहाँ मानने वाला था। और रवि को एक जिज्ञासा भी थी उस बस के बारे में जानने की। पर रवि को क्या पता था, ऐसा करने से उसकी जान पर बात आ सकती थी। रवि ने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बकवास हैं। रवि इतना कहकर वहां से स्टैंड पर जाता है और वहां बनी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एक बस आकर स्टैंड पर रुकती है जिसका नंबर था 47। रवि जाकर उस बस में बैठने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से उसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है, बेटा, उस बस में मत बैठना, और अगर बैठते हो तो नीचे मत उतरना। रवि उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है और जाकर उस बस में बैठ जाता है। रवि जैसे ही बस में बैठता है, एक अजीब सी बात पर गौर करता है। अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो किसी से बात नहीं कर रहे थे और बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, जैसे कि मूर्तियां हों। बिल्कुल सन्नाटा होता है, यहाँ तक कि उस बस के इंजन की आवाज भी नहीं आ रही होती। रवि इन सब बातों को नजरअंदाज करता है और अपने बैग से हेडफोन निकालता है
और अपने कानों में लगाकर आंखें बंद कर कर बैठ जाता है। बस के अंदर एक पीली हल्की लाइट जल रही थी। अचानक बस का तापमान ठंडा होने लगा। रवि ने आंख खोली और मन में ही बोला, अभी तो जून का महीना है और इतनी गर्मी वाले महीने में इतनी ठंड कैसे हो सकती है। वो अपने आसपास के लोगों को देखता है जो सब अब बस सामने की तरफ देख रहे थे। रवि ने अपने पास बैठे एक आदमी से पूछा, भाई ये बस का आखिरी स्टॉप कौन सा है? मतलब ये बस कहाँ तक जाएगी? लेकिन आदमी रवि की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो आदमी हिला तक नहीं रवि की आवाज़ सुनकर। बस में अब बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बस एक हल्की सी पीली लाइट चल रही थी। रवि ने उस हल्की पीली रोशनी में देखा, उस आदमी की आंखें खुल तो रही थी लेकिन वो अपनी पलकें नहीं झपका रहा था। तब रवि ने बस में जितने लोग बैठे थे उनके चेहरों को देखा। उनकी भी आंखें बिल्कुल खुली थीं, बिना पलकें झपकाए। रवि ने ये सब देखा और रवि को डर लगने लगा। रवि को एक अनजाना सा डर सताने लगा। रवि अब बस की खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर बिल्कुल अंधेरा घुप था। रवि को रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं थी और दूर दूर तक उसे कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था। बस अचानक रुक जाती है क्योंकि अब एक स्टॉप होता है। अब उस स्टॉप से एक औरत बस में चढ़ती है। रवि उसे देखकर एक राहत की सांस लेता है, लेकिन रवि एक बात पर गौर करता है, उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। वो औरत धीमे कदमों से चलती हुई रवि के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर शांति रहती है। रवि उस औरत को ही देख रहा होता है। अचानक उस औरत ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर की तरफ उठाया। रवि ने पहली बार उसका चेहरा देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। रवि उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई और रवि का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। रवि अब डर के मारे भागने लगा। भागते हुए वो बस के दरवाजे की तरफ पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाकर ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलने लगा। ड्राइवर जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। रवि बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी हो। रवि फिर से ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलने लगा। अचानक उसने ड्राइवर के केबिन में देखा। केबिन बिल्कुल खाली था। ड्राइवर सीट पर नहीं था और बस अपने आप चल रही थी। अब रवि का डर से बुरा हाल था, जैसे रवि के प्राण अभी निकल जाएंगे। रवि पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। रवि की नजर अब बस में बैठे लोगों पर थी। रवि जैसे उन्हें देखता है, रवि के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। रवि का खून जैसे सूख जाता है और रवि जो देखता है
वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। बस में बैठे लोगों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे, जैसे उनके चेहरे को फाड़कर कोई और चेहरा बाहर आ रहा हो। अचानक से बस में एक आवाज़ गूंजती है, पर ये आवाज़ किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी। वो आवाज़ अब हर सीट से आ रही थी। अब जैसे हर कोई उसी का नाम ले रहा हो। जैसे ही बस से आवाज़ आती है, अब उतरने का नंबर किसका है, तो आवाज़ आती है रवि। रवि धीरे धीरे हर तरफ रवि का ही नाम था। अब बस अचानक ही एक झटके से रुक जाती है और रवि जिस दरवाजे को खोलने के लिए इतनी देर से मेहनत कर रहा था, वो दरवाजा अब अपने आप खुल जाता है। धीमी आवाज के साथ रवि दरवाजे के बाहर देखता है। बाहर कुछ भी नहीं होता, पूरा अंधेरा घुप, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन रवि गौर करता है तो बाहर वही औरत खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले रवि के सामने वाली सीट पर बैठी थी। रवि उसे देखकर और भी ज्यादा डर गया। रवि के दिल की धड़कन इंजन की तरह चल रही थी। वो औरत अब धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने पीछे हटना चाहा, लेकिन इस बार उसके पैर जैसे वहीं जम गए हों, जैसे उसके पैरों में उसका साथ छोड़ दिया हो। अब वो औरत रवि के पास आ चुकी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, जैसे आंखों की जगह सफेद और गहरे गड्ढे हों। चेहरे की खाल खटी फटी हो, चेहरे से खून टपक रहा हो। उस औरत ने धीरे से रवि के कान में कहा, तुम्हें यहीं उतरना है। अब रवि गांव से लापता हो जाता है। रवि के दोस्त रवि को खोजने के लिए इधर उधर जांच पड़ताल करते हैं। अचानक रवि के ऑफिस के दोस्त को सड़क के किनारे रवि का फोन पड़ा हुआ मिलता है। उस फोन का लॉक खोला तो उसमें बीती पिछली रात का एक वीडियो चल रहा था, जिसमें बस का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और रवि धीरे धीरे अंधेरे में उतर जाता है। उस वीडियो में दिखा, जैसे ही रवि ने बाहर कदम रखा, बस के अंदर बैठे लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़ते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं और वीडियो वहीं रुक जाता है। आज भी उस रूट पर कभी कभी बस नंबर 47 दिखती है और जो लोग उस बस में बैठते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते। वो बस उनके फ़ोन की वीडियो में दिखाई देते हैं। अगर कभी रात में सुनसान सड़क पर एक खाली बस आके रुके तो चढ़ने से पहले एक बार सोच लेना, वो बस तुम्हें सच में घर छोड़ेगी या कहीं और ले जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, पर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए कहानी बनाने में।